नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे भक्तिमय सफ़र में। आज हम एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक व्रत की कथा सफला एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और जैसा कि इसका नाम है सफला, यह जीवन के सभी कार्यों में सफलता देने वाला माना गया है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी माताओं, बहनों और प्रिय श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सफला एकादशी का व्रत केवल अन्न जल त्यागने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धता, विचारों की पवित्रता और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था का पर्व है। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है, वो फल इस एक एकादशी व्रत के अनुष्ठान से सहज ही प्राप्त हो जाता है। अतः आइए हम सभी मिलकर इस व्रत के महत्व को अपने हृदय में धारण करें और एकाग्रचित होकर उस दिव्य कथा को सुने, जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज हम जिस पौराणिक कथा को सुनने जा रहे हैं, वो हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है और एक छोटा सा सत्कार्य भी हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह कथा है चंपावती नामक नगरी के राजा महिष्टम और उनके ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक की। प्राचीन काल की बात है। चंपावती नगरी में राजा महिष्मत राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वास था। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे और नियमित रूप से धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम लुम्पक था। दुर्भाग्यवश लुम्पक अपने पिता के गुणों के विपरीत था। वह बड़ा ही दुर्गुणी, व्यसनी, पापी और नास्तिक प्रकृति का था। उसका मन हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था। वह मांस, मदिरा का सेवन करता था, पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र रखता था और जुआ खेलने में उसका समय बीतता था। धर्म, कर्म और भगवत भक्ति से उसे कोई लेना देना नहीं था। राजा ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, धर्म का मार्ग दिखाया, दंड भी दिया, लेकिन लुम्पक पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बुरे आचरण से राजा महिष्मत बहुत दुखी रहते थे। उन्हें अपने राजपाट और सुख समृद्धि से ज़्यादा अपने पुत्र के भविष्य की चिंता सताती थी। जब लुम्पक की बुरी आदतें और अत्याचार बढ़ते चले गए और प्रजा भी उससे त्रस्त हो गई, तो राजा ने भारी मन से एक कठोर निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री और सभासदों की उपस्थिति में लुम्पक को अपने राज्य और महल से बाहर निकाल दिया। राजा के लिए यह बहुत बड़ा दुख था, अपने कलेजे के टुकड़े को स्वयं से दूर करना, पर उन्होंने धर्म और प्रजा के हित को सर्वोपरि माना। लुम्पक को राज्य से निकाले जाने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। अब वह एक भयंकर जंगल में रहने लगा, जो चंपावती नगरी के पास ही था। अपने बुरे कर्मों के कारण अब वह चोरी और लुटेरों की संगति में आ गया। वो दिन भर जंगल में भटकता, पशु पक्षियों का शिकार करता और रात में नगरी के आसपास चोरी छिपे जाकर धन लूट लेता। नगरी के लोग और प्रजाजन उसके इस आचरण से और भी भयभीत रहने लगे। कभी कभी वो रात में नगर के लोगों को मारकर उनका धन भी छीन लेता था। राजा महिष्मत को जब अपने पुत्र के इन कुकर्मों का पता चलता, तो उनका हृदय और भी विदीर्ण हो जाता।
पर अब वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था। लुम्पक जंगल में एक पुराने और विशाल पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाए रहता था। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था जिसे लोग देवताओं का स्थान मानकर पूजते थे। यह पीपल का वृक्ष भी साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता था। लुम्पक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उसी वृक्ष के नीचे अपनी बुरी आदतों में लीन रहता। पाप कर्म करते करते कई वर्ष बीत गए। फिर एक समय आया, पौष मास का कृष्ण पक्ष, जब भयंकर शीतलहर चल रही थी। उस समय की बात है, दशमी तिथि की रात थी। लुम्पक ने दिन भर कुछ नहीं खाया था और रात को वो भयंकर ठंड से कांप रहा था। उसके पास पहनने को पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। रात भर वो कांपता रहा और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। उसी रात अत्यधिक ठंड के कारण लुम्पक बेहोश होकर उस पीपल के पेड़ के नीचे ही गिर पड़ा। अगले दिन सूर्योदय हुआ और वो दिन था सफला एकादशी का। लुम्पक को सुबह भी होश नहीं आया। जब उसे कुछ होश आया तो वह भूख और प्यास से व्याकुल था, पर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो बार बार मूर्छित हो रहा था। दिन भर वो उस पेड़ के नीचे पड़ा रहा। शाम होते होते लुम्पक को थोड़ी सी चेतना आई। अत्यधिक भूख और ठंड के कारण वह अपने हाथ पैर हिलाने लगा। उसे कहीं से कुछ फल मिले तो उसने तोड़कर वही पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दिए। वो सोच रहा था कि मैं इन्हें कल खाऊंगा। उसी रात लुम्पक को फिर भयंकर ठंड लगी और वह थर थर काँपने लगा। ठंड के मारे उसका शरीर शिथिल पड़ गया। रात भर शीत में से बचने के लिए वो बार बार उस पीपल के वृक्ष के चारों ओर घूमता रहा। जब उसे लगा कि अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है तो अनजाने में ही बिना किसी भक्ति भाव के उसने रात भर भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। वह बार बार नारायण विष्णु कहकर पुकार रहा था, पर यह उसकी भक्ति नहीं बल्कि शीत से उत्पन्न एक तरह की चीख थी। उसी समय सुबह उसने जो फल पीपल के पेड़ के नीचे रखे थे उन फलों को उठाकर उसने इस वृक्ष के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने अनजाने में ही भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, हे श्री हरि, इन फलों को ग्रहण करो। शायद आज की रात बीत जाए और मुझे शांति मिले। लुम्पक ने अनजाने में ही सही लेकिन सफल एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया था। उसने दशमी की रात से ही उपवास शुरू कर दिया था। एकादशी के दिन भी भूखा रहा। रात भर ठंड से बचने के लिए उसने जागरण किया और अनजाने में ही पर श्रद्धा से उसने फलों का भोग लगाकर भगवान विष्णु की पूजा की थी। लुम्पक तो इन सब बातों से अनभिज्ञ था, पर उसने इस अनजाने सत्कार्यों ने, विशेषकर सफल एकादशी के दिन किए गए उपवास और जागरण ने उसके सभी पापों को नष्ट कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके इन सद्कार्यों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन द्वादशी की सुबह जब लुम्पक उठा तो एक अदृश्य दृश्य देखा। जिस जगह उसने फल चढ़ाए थे वहाँ एक दिव्य रथ खड़ा था जो अत्यंत सुंदर था और उसमें अमूल्य रत्न जड़े हुए थे। रथ के पास एक सुंदर बालक खड़ा था जो लुम्पक को देख रहा था। बालक ने लुम्पक से कहा, हे लुम्पक, भगवान श्री हरि विष्णु ने तुम्हारी सफला एकादशी के व्रत को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे सारे पाप अब धुल गए हैं और तुम्हें पुनः तुम्हारा राज्य और पिता का प्रेम प्राप्त होगा। यह रथ तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाने के लिए भेजा गया है। यह सुनते ही लुम्पक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने मन से सारे बुरे विचार, सारे व्यसन, सारी बुराइयां एक क्षण में नष्ट हो गई। वह बालक को प्रणाम करके उस दिव्य रथ पर सवार हो गया। देखते ही देखते वो रथ उसे चंपावती नगरी में राजा महिष्मत के पास ले आया। राजा महिष्मत ने जब अपने पुत्र को इस दिव्य रूप में देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। लुम्पक ने अपने पिता के चरणों में गिरकर अपने सभी बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगी और अपने पश्चाताप को
व्यक्त किया। राजा ने उसे गले लगा लिया और उसे क्षमा कर दिया। लुम्पक अब लुम्पक नहीं रह गया था, वो एक धर्मपरायण, विनम्र और भगवान का सच्चा भक्त बन गया था। उसने अपने पिता से निवेदन किया कि वह अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में बिताना चाहता है। राजा ने उसे सहर्ष अनुमति दे दी। कुछ समय बाद राजा महिष्मत ने अपने पुत्र लुम्पक को, जो अब एक सच्चा भक्त बन चुका था, राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हो गए। लुम्पक ने एक न्यायी राजा के रूप में राज्य किया और अपने जीवन के अंत में वो एक वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार केवल अनजाने में ही किए गए एक एकादशी व्रत ने एक भयंकर पापी के जीवन को सफल बना दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। यह है सफला एकादशी की अद्भुत महिमा। अब हम इस पवित्र सफला एकादशी की पूजा विधि और फल के बारे में बात करते हैं। सफला एकादशी के दिन व्रती को दशमी की रात से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रती को हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण से स्नान कराएं। तत्पश्चात उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं और उन्हें रोली, चंदन, अक्षत और फूल माला अर्पित करें। सफला एकादशी के दिन पीले चंदन और पीले वस्त्र का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। लुम्पक ने भी पीपल वृक्ष के नीचे ही पूजा की थी, इसीलिए व्रती को पीपल के वृक्ष की जड़ में जल देना चाहिए और वहां घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद धूप और दीप जलाकर विधि विधान से भगवान विष्णु की आरती करें। आरती के बाद उन्हें फल, मिठाई और विशेष रूप से ऋतु फल जैसे बेर, आंवला, नारियल आदि का भोग लगाना चाहिए। पूजा के समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही फलदायी होता है। पूरे दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य के कार्य करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन में समय बिताएं। जो भक्त रात्रि जागरण करते हैं उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन यानी द्वादशी को प्राप्त काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा और वस्त्र दान करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। सफला एकादशी के व्रत के फल। शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी का व्रत धारण करने वाला मनुष्य जीवन में कभी भी असफल नहीं होता, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह व्रत धन, धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। यह व्रत मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से यह व्रत कथा सुनता या सुनाता है, उसे भी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत दरिद्रता का नाश करता है और व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाता है। तो हे भक्तों, सफला एकादशी के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को भी सफलता, सुख और भक्ति से भर दे। आज की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है, पर हमारी भक्ति की यात्रा निरंतर जारी रहेगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सफला एकादशी की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो सफला एकादशी के महत्व को सुनकर आपके हृदय में भक्ति भाव जागा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी पुण्य प्राप्त कर सकें। और हाँ, ऐसे ही भक्तिमय और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।